ये इस किताब का सबक नंबर 14 है। सफाई का रखें ख्याल। सफाई का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? तो बच्चों, इससे सबसे पहले तो ये है कि ये एक मैं आपको दिखा दूँ, ये एक पार्क की कहानी है। पार्क के मुतल्लिक़ इसमें बच्चे जाके खेल रहे हैं और ज़ाहिर है जब बच्चे जाते हैं पार्क वगैरह में खेलते हैं तो वो अपने लिए खाने पीने का सामान भी लेके जाते हैं। या स्कूल के बच्चे अगर वो जाते हैं अपने टीचर के साथ, तब भी वो कोई ना कोई ऐसा दिन होता है कि वो बच्चे अपने साथ कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। तो सबसे पहले जो अल्फाज हैं उनका हम तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे कि इन अल्फाज को कैसे अदा करना है। पहला लफ्ज़ है झूले। झूले, आप झूले लफ्ज़ से तो बहुत अच्छी तरह से आगाह होंगे। फिर उसके बाद है डब्बे। ये देखें, डब्बे के ऊपर बे के ऊपर शद है, इसलिए ये जो लफ्ज़ है इसको दबाकर ज़ोर देकर पढ़ा जाता है, डब्बे। और इसके बाद है कूड़ा करकट और चमट, चिमट। यह है चेज़ेर ची और मीम ज़बर टिमट, चिमट। चिमटना यानी किसी के साथ जुड़ना, इर्द गिर्द, चारों तरफ। और कूड़ा करकट तो आपको पता ही है, वो गंदगी वाली अशिया। और डब्बेबाज बहुत से किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे डब्बे भी जिनमें कूड़ा करकट डाला जाता है और कुछ ऐसे भी जिनमें से हम कुछ खा लें और वो खाली डब्बे होते हैं। इसकी रीडिंग करते हैं। आज स्कूल के बच्चे अपनी उस्तानी के साथ पार्क में आए थे। जैसा कि आपने पिक्चर से देखा है कि बच्चे पार्क में आए थे। पार्क बहुत खूबसूरत था। रंग रंग के फूल खिले थे। अब रंग रंग के फूल का मतलब है कई तरह के रंगों के फूल खिले थे। इसका मतलब भी साथ में आपको बताती जाऊंगी कि कई तरह के रंगों के फूल खिले थे। सरसब्ज दरख्त थे। सरसब्ज यानी हरियाली वाले, जो कि बिल्कुल तरोताज़ा दरख्त होते हैं। सरसब्ज दरख्त थे। एक तरफ झूले थे। झूले कई तरह के होते हैं बच्चों। इसमें कुछ झूले जो हैं वो जिस तरह के वो झूलाने वाले होते हैं, बच्चे उन पर बैठते हैं, और कुछ झूले जो हैं वो गोल घूमने वाले होते हैं। लेकिन बहरहाल एक तरफ झूले लगे हुए थे, दूसरी तरफ खेल का मैदान था। बच्चे पार्क देखकर बहुत खुश हो गए। वो इधर उधर खेलने लग गए। इधर उधर यानी उस पार्क में बिखर गए और इधर उधर खेलने लग गए। बच्चे अपने साथ फल, जूस और खाने पीने का सामान भी लाए थे। इस दौरान यानी उसी वक्त खेल के दौरान में वो साथ लाई हुई चीज़ें खाने पीने लगे। जैसे ही वो खेलते, फिर अगर उनको भूख लगती तो वो कोई ना कोई जूस वगैरह निकाल कर पी लेते या कोई चीज़ निकाल कर खा लेते। खाने पीने के बाद उन्होंने जूस के खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में फेंक दिए। यहाँ पर आकर बच्चों ये देखें, ये बच्चों के कितने बैड मैनर्स होते हैं कि बच्चे जब कोई चीज़ खाएं तो वहाँ बाग में ही या पार्क में या जहाँ भी जाएं वहाँ उसके छिलके या खाली डब्बे फेंक दें। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे कि उस्तानी साहिबा ने ये देखा तो इन्हें अफसोस हुआ। अफसोस यानी दुख हुआ। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो? अच्छे बच्चे तो सफाई का ख्याल रखते हैं। अहमद बोलता है उसमें, उस्तानी साहिबा, हम अपने जिस्म और कपड़ों की सफाई का तो ख्याल रखते हैं। अब अहमद को सिर्फ ये लगा कि हमें सिर्फ अपने जिस्म और कपड़ों की सफाई का ही ख्याल रखना है, तो उसी को ही सफाई कहते हैं। अब ज़रा आप पढ़ते पढ़ते ये बताइए कि उस्तानी साहिबा को किस बात पर अफसोस हुआ? क्या उन्हें ये अफसोस हुआ कि बच्चों ने अपने कपड़ों को गंदा किया? नहीं, उस्तानी साहिबा को ये इस बात पर अफसोस हुआ कि बच्चों ने खा पीकर खाली डब्बे और फलों के छिलके पार्क में फेंक दिए। इसके बाद देखें कि बच्चों ने क्या किया। ये बच्चों ने जैसे ही वो खेल रहे थे, रस्साकशी कर रहे थे और खा पी रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ सारी गंदगी फैला दी। अगले सफ़े पे पढ़ेंगे हम बच्चों। उस्तानी साहिबा ने कहा, बेशक आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आप कपड़े साफ़ सुथरे पहनते हो, अपने जिस्म को साफ़ रखते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे अपने खेल के मैदानों, गलियों और बाज़ारों को भी साफ़ रखते हैं, कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकते। अब उन्होंने सफाई का पहला जो असूल है वो बताया कि ना सिर्फ हम अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें, अपने जिस्म को साफ़ रखें,
बल्कि जहाँ हम खेलते हैं, गलियों में फिरते हैं, बाज़ारों में, उनको भी साफ़ सुथरा रखना बच्चों का फ़र्ज़ है, बड़ों का फ़र्ज़ है। और घर को साफ़ करके कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। अब फ़ातिमा ने कहा, उस्तानी साहिबा, कूड़ा बाहर फेंकने से क्या होता है? उस्तानी साहिबा ने कहा, कूड़ा बाहर फेंकने से खेल के मैदान, गलियां और बाज़ार गंदे हो जाते हैं। कूड़े पर मक्खियां बैठती हैं। जरासीम उनकी टांगों और परों के साथ चिमट जाते हैं। चिमट जाना बच्चों, जुड़ जाना, लग जाना। जैसे जरासीम उनको पकड़ लेते हैं। हर गंदी चीज़ पर जब जरासीम बैठते हैं, जब मक्खियों की टांगें गंदी होगी तो उन पर जरासीम भी होंगे। बाद में यही मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं और फिर बाहर से वही मक्खियाँ जब घर के अंदर दाखिल होती हैं तो खाने पीने की चीज़ों पर बैठती हैं। इसी तरह जरासीम खाने पीने की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं और जरासीम चूँकि आम आंख से नज़र नहीं आते तो वो खाने पीने की चीज़ों में अगर मक्खी बैठती है उसको उड़ा भी दें, लेकिन वो जरासीम वहीं छोड़ जाती है। ये चीज़ें खा पी कर हम बीमार हो जाते हैं। उस्तानी की बातें सुनकर तमाम बच्चों ने वादा किया कि वो आइंदा यानी अगले वक्त में दोबारा कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखेंगे। इर्द गिर्द अपने माहौल की, जो हमारा माहौल चारों तरफ का होता है, उसकी सफाई का ख्याल रखेंगे। उन्होंने फलों के छिलके और खाली पैकेट उठाए और कूड़ेदान में डाल दिए। यहाँ बच्चों, कूड़ेदान को भी एक बहुत बड़ा डब्बा हम कह सकते हैं या ड्रम टाइप की चीज़ कह सकते हैं, उसमें डाल दिए। पार्क दोबारा साफ़ सुथरा और खूबसूरत नज़र आने लगा। ये देखिए, बच्चों ने उस वक्त फिर कूड़ेदान में ये सारी चीज़ें उठा के डाली और पार्क को साफ़ सुथरा कर दिया। इसके बाद है अगला सवाल कि हमने क्या सीखा। बच्चों, तो आपने क्या सीखा इस सबक को पढ़कर? हमें अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें और बीमारियों से बचे रहें। इर्द गिर्द गंदगी हो तो इससे बीमारियां फैलती हैं। ये चीज़ों का भी हमें पता चला। और इसके बाद ये सवाल है, ठहरे और बताइए। पढ़ते हुए जब एक लफ्ज़ ये सवाल पूछा जाता है, मक्खियाँ कूड़े पर बैठें तो क्या होता है? तो बच्चों, जैसे कि आपने सबक में पढ़ा है कि मक्खियाँ कूड़े पर बैठें तो क्या होता है। मक्खियाँ कूड़े पर बैठें तो उनके साथ जरासीम चिमट जाते हैं और वो आकर घर में साफ़ सुथरी चीज़ों पर या खाने वाली चीज़ों पर बैठती हैं, तो इससे बीमारी फैलती है। बच्चों, पिछले सबक की तरह इस सबक की भी एक्सरसाइज जो मश्क है वो काफ़ी लंबी है। इसको हम ये पेज जो है वो अभी सॉल्व कर लेते हैं। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। ये ज़बानी सवाल है। अल्फाज हैं जरासीम। जरासीम क्या होते हैं? इसका मायने है ना नज़र आने वाले कीड़े जो बीमारियां फैलाते हैं। तो बच्चों, जरासीम ऐसे ही हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो नज़र नहीं आते और बेशुमार हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। उसके बाद है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट कहते हैं गंदगी को। और अगला है लफ्ज़ कूड़ेदान। कूड़ेदान एक ऐसा डब्बा या ऐसा ड्रम होता है जिसमें कूड़ा डालते हैं, कूड़ा डालने वाला डब्बा। वादा। वादा एक ऐसी बात होती है जिसे कहा जाए तो उसे पूरा करना ज़रूरी है। और आइंदा का मतलब है मुस्तकबिल में आने वाला वक्त, आइंदा आने वाला वक्त। फिर इसके बाद है कि आपने क्या समझा। कहानी का एक मुख्तसर सा जायज़ा होता है कि जब हमने ये कहानी पढ़ी है तो इसमें से हमें पता होना चाहिए कि कौन से जुमले गलत हैं और कौन से दुरुस्त हैं। और जो दुरुस्त हैं उनके सामने टिक का निशान और जो गलत हैं उनके सामने क्रॉस का निशान लगाना है। बच्चे सैर के लिए बाग में आए थे। तो बच्चों, आप बताएं कि बच्चे बाग में आए थे या पार्क में आए थे? तो बच्चे पार्क में आए थे। पार्क और बाग में ये फ़र्क है कि बाग में जो फल फूल दरख्त वगैरह होते हैं और पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह होते हैं। अब ये है क्रॉस। और फिर है पार्क में झूले थे। ये हमने पढ़ा है कि पार्क में झूले थे, ये दुरुस्त है। और इसके बाद है बच्चों ने खाने के बाद छिलके कूड़ेदानों में डाले। तो ये गलत है। बच्चों ने खाने के बाद कूड़े जो थे वो कूड़ेदानों में छिलके नहीं डाले थे, डब्बे भी फेंक दिए थे और छिलके भी फेंक दिए थे। ये रॉन्ग है। और इसके बाद है कूड़े करकट से गंदगी फैलती है। क्या
कूड़े करकट से गंदगी फैलती है, ये दुरुस्त है, ये गलत है? ये बच्चों हमने पढ़ा है अभी कि इससे गंदगी फैलती है, ये जो है दुरुस्त है। बच्चों ने अपने उस्तानी की बात पर अमल करने का वादा किया, ये भी दुरुस्त है। तो बच्चों आपने तकरीबन हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लेसन को रिवाइज़ कीजिए, इसके अल्फाज मानी को याद कीजिए और मुश्किल अल्फाज को लिखने की प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।